Hi students, this is Vikas. As we know that in this our country it is a very pandemic situation related coronavirus. First of all, I wish you and I hope you are safe. So please stay at your home, be safe, be cautious. Today we will study about social studies and I am going to teach you globes and maps, class 5 chapter 1. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोब्स एंड मैप्स, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. ग्लोब ग्लोब एक्चुअली है क्या? व्हाट इज ग्लोब? फर्स्ट वी मस्ट हैव टू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. Globe is a small three-dimensional model of Earth. It is a very simple definition of globe. कहता है कि globe is a small three-dimensional model of Earth. Globe क्या है? हमें ऐसे समझना होगा जैसे पूरी पृथ्वी है. पूरा अर्थ को हम एक बार में नहीं माप सकते हैं, एक बार में नहीं देख सकते हैं. उसके अलग अलग सरफेस को, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर को पॉसिबल नहीं है कि हम एक बार में उसको देखें, समझ लें. तो अर्थ के बारे में जानने के लिए ग्लोब को बनाया गया. और ग्लोब जो है सेम डिटो अर्थ की तरह एक थ्री डायमेंशनल मॉडल है. मॉडल कहने का मतलब है कि उसका प्रतिरूप है, जिसपे हम अर्थ के बहुत सारे स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स, उसके संरचना, बनावट, उसके बारे में हम समझते हैं. थ्री डायमेंशनल मॉडल कहने का अर्थ ये होता है कि जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि थ्री डायमेंशनल है, तो यानी कि ये तीन अक्ष पे बना होता है. एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. तीन एक्सिस से मिल करके स्फेरिकल मतलब गोलाकार मॉडल बनता है, जिसे हम बनाया गया है, जिसे हम लोग अर्थ कहते हैं. अर्थ का मॉडल है ग्लोब. तो ये हो गया ग्लोब का डेफिनेशन. दूसरा चीज़ है कि ग्लोब को ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए कि ग्लोब का यूज क्या है, क्यों इसको बनाया गया भाई. अर्थ को बारे में जानने के लिए ग्लोब का निर्माण क्यों किया गया. तो ग्लोब का निर्माण इसलिए किया गया, ग्लोब का इन्वेंट इसलिए किया गया कि पूरे पृथ्वी पे कहाँ पे पानी है, कहाँ पे लैंड है, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे रिवर्स हैं, उसको एक अर्थ के मॉडल के रूप में हम देख सकें और अच्छे तरीके से अर्थ के बारे में समझ सकें, अर्थ के शेप के बारे में समझ सकें कि शेप कैसा है. उसके लिए ग्लोब को इन्वेंट किया गया, ग्लोब को बनाया गया था. अब तीसरा चीज़ है कि ग्लोब जो है वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है. ग्लोब इंफॉर्मेशन ये देता है कि ग्लोब गिव्स अस डिटेल्ड एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ अर्थ. सबसे पहला इंफॉर्मेशन ग्लोब जो है वो ये देता है कि पृथ्वी का करेक्ट साइज, करेक्ट शेप क्या है, कैसा है. दूसरा चीज है कि ग्लोब का जो है वो पृथ्वी के अर्थ के दोनों पोल्स के बारे में बताता है. ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, पोल्स. नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. पोल क्या है? पोल्स के बारे में यानी ध्रुव के बारे में. ध्रुव कहने का मतलब होता है कि जैसे अर्थ जो है वो जिस दोनों पॉइंट पे, जो दोनों बिंदु पे टिका हुआ है, वो ग्लोब जहाँ पे टिका हुआ था उसी को हम पोल्स बोलते हैं. तो ग्लोब में दो पोल होते हैं. पहला होता है ऊपर में जो होता है वो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और नीचे जो होता है वो साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव कहलाता है. इसके अलावा लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स दोनों के बारे में बताता है. तो मतलब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है वो पृथ्वी को, अर्थ को बांटने वाली रेखाएं हैं, लाइंस हैं, जो अर्थ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है. तीसरा चीज है ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स. ओशियन मतलब महासागर, जैसे जो एक बिग फॉर्म ऑफ वाटर जो है अर्थ पे मौजूद है, जिसको हम लोग ओशियन कहते हैं. बहुत बड़ा पानी का स्रोत है, पानी का संग्रह है, जो ओशियन सीज के नाम से मतलब हम लोग जानते हैं. और दूसरा एक भूभाग है, बहुत बड़ा लैंड का एक बहुत बड़ा पार्ट्स है,
तो बहुत बड़े 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 पार्ट्स को हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो यानी ग्लोब जो है एक स्मॉल पार्ट ऑफ मॉडल है, स्मॉल मॉडल है जो पृथ्वी के पूरे संपूर्ण स्ट्रक्चर को, कंप्लीट स्ट्रक्चर को छोटे से आकार में हम लोग देखते हैं और ये समझते हैं कि अर्थ पे कहाँ पे वाटर है, कहाँ पे लैंड है, कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पे रिवर्स है। तो ये था आपका ग्लोब जो कि मैंने आपको ब्रीफली समझाया। इसके बाद हम लोग आते हैं मैप्स। मैप्स क्या है? अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। कहने का मतलब ये हुआ कि मैप का मतलब होता है मानचित्र, हिंदी में इसको कहें तो मानचित्र कहलाता है ये। लेकिन मैप को अगर डिफाइन करना होगा, इसका परिभाषा देना होगा, इसको डिफाइन करना होगा, इसका डेफिनेशन देना होगा, तो हम ये दे सकते हैं कि अ मैप इज अ ड्राइंग। मैप क्या है? एक ऐसा ड्राइंग है जो कि अर्थ को या फिर उसके किसी एक छोटे से पार्ट को हम लोग फ्लैट सरफेस पे, मतलब कि समतल सरफेस पे, समतल सतह पे, फ्लैट सरफेस पे उसको ड्रॉ करते हैं। जैसे ये देखिए, मान के चलिए कि यहाँ पे ये जो है ये एक फ्लैट सरफेस है, एक पेपर है। पेपर पे मैंने मान के चलिए झारखंड। अब हम ग्लोब पे क्या होता है कि हम पूरे ग्लोब में एक स्मॉल सा पार्ट है, अर्थ का एक बहुत सा छोटा पार्ट है झारखंड, जो एक स्टेट है, बहुत छोटा सा पार्ट है अर्थ का। तो हम इस पे इस चीज को नहीं डाल सकते हैं। तो इस एक छोटे से लैंड के पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक छोटे से पेपर पे या एक फ्लैट सरफेस पे हम उस पर्टिकुलर एक स्मॉल एरिया को ड्रॉ करते हैं, ताकि उस एरिया के बारे में हम समझ सकें, उस पार्ट ऑफ अर्थ के बारे में समझ सकें कि उस छोटे से पार्ट्स में और भी क्या क्या चीजें हैं। तो उसके लिए हम लोग मैप का ड्रॉ करते हैं। और यही जो ड्राइंग है छोटे से अर्थ के छोटे से पार्ट्स को जो हम लोग ड्रॉ किया सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे, वो मैप कहलाया। मैप का फायदा क्या है? मैप का फायदा है कि मैप गिव्स अस correct and exact right information about small parts of a particular area। यहाँ पे समझना है दोस्तों कि जैसे मान के चलिए मैंने ये इस मैप को मान लेते हैं कि इस फिगर को मान लेते हैं कि एक झारखंड का एक आकृति है, एक इसका फिगर बनाया गया है। अब हमें समझना है कि मैप क्या देता है। मैप क्या करता है कि मैप गिव्स अस करेक्ट एंड एग्जैक्ट राइट इंफॉर्मेशन अबाउट स्मॉल पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। अब जैसे पूरे अर्थ पे झारखंड जो है एक स्टेट को अगर हम लेते हैं तो एक बहुत छोटा सा एरिया है, बहुत छोटा सा एरिया है। लेकिन अगर उसको हमें दर्शाना है मैप पे, उसके बारे में समझना है, तो हमने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ पूरे पृथ्वी को नहीं, पूरे अर्थ को नहीं, सिर्फ और सिर्फ झारखंड को हमने उसको यहाँ पे ड्रॉ किया। अब मैप देता कैसे है करेक्ट इन्फॉर्मेशन की? जैसे अगर मान के चलिए ग्लोब पे है, तो ग्लोब में हम एक ही बार में हर चीज को पर्टिकुलर, हर एक पार्ट्स को पर्टिकुलर, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट को, फैक्ट को हम यहाँ ग्लोब पे नहीं दर्शा सकते हैं। लेकिन मैप्स में क्या होता है कि एक छोटा सा प्लेस है तो उसको भी स्प्लिट करके, उसको तोड़ करके, उसको एक्सप्लेन्ड वे में उसको उसका एग्जैक्ट मतलब कहाँ पे है, वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, और उसका एकदम सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी हम मैप से निकाल सकते हैं। एक पर्टिकुलर, एक छोटा सा अलग अलग हर एक एरिया का हम उसका मैप से निकाल सकते हैं। मैप्स का सबसे बड़ा यूज यहाँ पे ये है कि हम कहीं भी जाते हैं, जैसे मान के चलिए हमें जाना है झारखंड में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है और हमें रूट पता नहीं है। लेकिन अगर मैप्स में है तो मैप्स में क्या होता है, दर्शाया रहता है कि अगर हम इस पॉइंट पे हैं और हमें इस पॉइंट पे जाना है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चलना, तो यहाँ से यहाँ तक एक रास्ता गया है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ऐसे रास्ता गया है। लेकिन अगर मान के चलिए कि हमें मैप्स हमारे पास नहीं है और हमें ये नहीं पता है कि हम इस पॉइंट पे हैं, तो हमें इस पॉइंट पे कैसे पहुंचना है। और मान के चलिए कि हमने जिधर की ओर अपना फेस किया, उधर की ओर ही चलना शुरू कर दिया। अब यहाँ से अगर इधर की ओर चलना शुरू करें तो हो सकता है यहाँ बीच में पहाड़ आ जाए या बहुत बड़ा रिवर आ जाए, तो हमें नहीं पता है। लेकिन मैप्स क्या करता है
कि राइट इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ से यहाँ की ओर इधर की ओर रास्ता गया है, यहाँ पे पहाड़, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे रिवर्स हैं जो कि इधर गई है। तो ये मैप्स क्या है कि हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है एक पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया का भी, कि जो यहाँ से यहाँ तक हम जाए तो यहाँ से यहाँ तक हमारा रास्ता है, फिर यहाँ से हम यहाँ रास्ता पकड़ के यहाँ पहुँच सकते हैं। तो मैप्स से हमें ये होता है फायदा कि एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया का भी हर एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और राइट इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ये आज का आपका दो टॉपिक था, ग्लोब और मैप्स, जिसको हमने ब्रीफ में संक्षिप्त में समझा और पढ़ा। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं, ग्लोब क्या है? ग्लोब एक स्मॉल सा एक छोटा सा मॉडल है पूरी पृथ्वी का, पूरे अर्थ का, होल अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है, रोल मॉडल है, जिसके हम ये समझते हैं कि मेनली हम ग्लोब से ये समझते हैं छोटे से मॉडल से कि पूरी पृथ्वी पर पानी कहाँ पे है, लैंड कहाँ पे है, इसका शेप कैसा है, पृथ्वी का आकार, अर्थ का आकार कैसा है, साइज कितना है, और कितने पे मतलब कैसा दिखता है। और दूसरा चीज है मैप जो है, मैप से हम टोटली अगर एक लाइन में या फिर थोड़े से शब्दों में या फिर संक्षिप्त में या ब्रीफ में हम ये समझे कि मैप का क्या है, तो मैप क्या है कि इस पूरे पृथ्वी का कोई एक पार्टिकुलर एरिया या कोई भी एक पार्टिकुलर सरफेस या पार्ट पूरे पृथ्वी का हम एक फ्लैट सरफेस पे, एक समतल सतह पर उसको दर्शाते हैं और उससे ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस पूरे एरिया में कौन सा प्लेस, कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे माउंटेन है, यानी कि उस छोटे से जगह में हम छोटी छोटी चीजों को समझते हैं। और ये सिर्फ है पूरे पृथ्वी के हम आकार को समझते हैं, और मैप से हम उस पर्टिकुलर एरिया के हर एक चीज के बारे में समझते हैं। तो ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स था जो कि आज मैंने आपको बताया। थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी अभी हमने पढ़ा ग्लोब्स के बारे में, मैप्स के बारे में, कि ग्लोब्स का डिफिनेशन पढ़ा, मैप्स का डिफिनेशन पढ़ा, उसके थोड़े बहुत यूजेस के बारे में मैंने बताया, मैप्स के यूजेस के बारे में बताया। लेकिन इसके बाद आता है अपना आपकी ग्लोब्स और मैप्स में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लोब्स एंड मैप्स। तो हम अभी पढ़ेंगे ग्लोब्स और मैप के डिफरेंस के बारे में, इसके अंतर के बारे में, इसमें जानेंगे कि इसमें ग्लोब में क्या होता है और मैप्स में क्या होता है। तो मैंने यहाँ देखिए 4 पॉइंट्स ग्लोब में दिए हैं और 4 पॉइंट्स मैप्स में दिए हैं। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ ग्लोब्स। पहला पॉइंट है ग्लोब में कि इट इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। जैसा कि मैंने आपको डिफिनेशन में बताया था कि ग्लोब जो होता है वो एक 3 डायमेंशनल मॉडल होता है अर्थ का। तो ये जस्ट उसका डिफिनेशन ही एक पॉइंट हो गया कि ग्लोब जो होता है वो एक स्मॉल मॉडल होता है पूरे होल अर्थ का। और मैप्स में क्या है कि मैप्स में भी यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो डिफिनेशन ही है इसका, इट इज अ स्मॉल ड्राइंग ऑफ अर्थ और अ स्मॉल पार्ट ऑन फ्लैट सरफेस। मतलब कि मैप्स क्या है, पूरे अर्थ का या फिर ये किस अर्थ के किसी एक स्मॉल, एक छोटे से पार्ट्स का ड्राइंग हो सकता है, ड्राइंग होता है जो कि हम एक फ्लैट सरफेस पे, एक छोटे से पेपर पे, एक समतल सतह पे इसका हम ड्राइंग करते हैं और उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया के बारे में जानते हैं। दूसरा पॉइंट है ग्लोब्स में कि इट गिव्स वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन एंड डिफिकल्ट टू कैरी एवरीवेयर। अब मैंने आपको बताया कि ग्लोब क्या होता है, पूरे अर्थ का मॉडल होता है। तो आपको पता है, आप थोड़ा सा यहाँ पे सोच सकते हैं कि ग्लोब हमें इंफॉर्मेशन देता तो है, लेकिन जैसे ग्लोब जो है उस पे हर चीज का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और बहुत ज्यादा मात्रा में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। जैसे मान के चलिए कि मैंने आपको जो फिगर दिखाया था जहाँ पे लैंड था और नीचे ओशियन था, तो ओशियन पे या फिर जो लैंड है, तो पूरे ग्लोब में हम सिर्फ कंट्री वाइज थोड़ा बहुत जान सकते हैं, कंटिनेंट वाइज जान सकते हैं कि कौन सा कंटिनेंट कहाँ पे है, एक बहुत बड़ा फॉर्म ऑफ लैंड कहाँ पे है, बस इतना ही जान सकते हैं। लेकिन उस कंट्री के अंदर रिवर कहाँ पे है, रोड्स कहाँ पे हैं, बिल्डिंग्स कहाँ पे हैं, चौक जो सिटीज में चौक होते हैं, सिटीज कौन कौन से कहाँ पे हैं, ये सारी चीज हम ग्लोब पे नहीं जान सकते हैं। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट ये बताता है कि ग्लोब जो होता है वो इन्फॉर्मेशन कैरी तो करता है, लेकिन छोटा, थोड़ा सा लिटिल इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। और दूसरा चीज है डिफिकल्ट टू कैरी एवरीवेयर। ग्लोब को हम हर जगह लेके नहीं जा सकते हैं, उसे पर्टिकुलर एक प्लेस पर ही रख करके उसे घुमा घुमा करके पूरा, मतलब जो भी नॉलेज है हम वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ पृथ्वी ऐसे घूमती है, अर्थ ऐसे घूमती है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे ये बड़ा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे ये ओशियन है, ये चीज देख सकते हैं। लेकिन इसको कैरी करना मुश्किल होता है, क्योंकि ग्लोब जो होता है छोटा भी होता है, थोड़ा बड़ा भी होता है, कुछ बहुत ज्यादा बड़ा होते हैं। और जितने भी म्यूजियम्स हैं
इंडिया के चाहे वर्ल्ड म्यूजियम में बहुत बड़ा बड़ा ग्लोब होता है, तो ताकि उसको और ज़्यादा विस्तृत मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन रूप में हम एक्सप्लेन फॉर्म में उसको और समझ सके। तो ग्लोब को हर जगह कैरी करना थोड़ा इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैंने लिखा है डिफिकल्ट टू कैरी एवरीवेयर। लेकिन मैप्स में क्या होता है कि इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन एंड इजी टू कैरी एवरीवेयर। मैप्स क्या होता है कि एक बहुत बड़ा पेपर पे हम एक बहुत बड़े सरफेस को, एक बहुत बड़े पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर एक रीजन को, या फिर पूरे होल अर्थ को हम एक बहुत बड़े पेपर पे फ्लैट सरफेस पे उसको ड्रॉ करके और उसको फोल्ड करके आराम से कहीं भी ले जाके कहीं भी लेके जा सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब हम एक बहुत बड़े पेपर पे जब ड्रॉ करते हैं मैप्स को, तो उसमें बहुत ज्यादा जानकारी हमें मिल सकती है। कैसे? क्योंकि ग्लोब जो होता है इतना बड़ा, अगर मैंने मान के चलिए ग्लोब बना लिया, तो फिर भी उसमें उतना ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगा जो कि एक बहुत बड़ा फ्लैट सरफेस पे हम जो ड्रॉ करके समझने की कोशिश करेंगे, वो इंफॉर्मेशन जो है हमें फ्लैट सरफेस पे ज्यादा मिलेगा और उसको फोल्ड करके हम हर जगह अपने बैग में रख करके कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि बिग ग्लोब्स आर डिफिकल्ट टू हैंडल। ग्लोब छोटा सा है तो उसको आसानी से हम लोग हैंडल करके उसको घुमा घुमा के देख सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा ग्लोब है तो मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है कि हम उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या कर रहा है, डिफिकल्ट, कठिन है, मतलब कि थोड़ा मुश्किल आता है उसको हैंडल करने में, उसको घुमाने में, या फिर उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह उठा करके रखना है। एग्जीबिशन में अगर मान के चलिए हमें रखना है, तो बहुत बड़ा ग्लोब हमने बना लिया है, लगभग इतना बड़ा अगर ग्लोब बना लिया, तो उसको उठा के कैरी करके ले जाने में, रखने में, उसको हैंडल करने में मुश्किल आता है। लेकिन मैप्स में क्या होता है कि बट ऑल मैप्स आर इजी टू हैंडल। इस मैप्स में क्या होता है कि चाहे मैप्स कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, वो बहुत इजी तरीके से हैंडल हो सकता है। उसको आराम से फोल्ड कर लिया, जहां पे जिसको दिखाना है वहां पे ओपन कर दिया और उसको फ्लैट सैंपलर पर उसको फैला दिया, स्प्रेड कर दिया, और आराम से हम इजी वे में उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है ग्लोब हैंडल करना, बिग ग्लोब्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है हैंडल करना। लेकिन मैप्स में वैसा नहीं है। मैप्स में क्या होता है कि छोटा मैप्स हो या फिर बहुत बड़ा मैप्स हो, सबको हम इजिली हैंडल कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि इन अ ग्लोब वी कैन शो ओनली लार्ज थिंग्स सच एज ओशियन, लैंड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कि हम अगर ग्लोब कोई भी बनाया है हम लोग, तो ग्लोब में क्या होता है कि हम केवल बहुत बड़े बड़े चीजों को ही ग्लोब पे दिखा सकते हैं, जैसे कि ओशियन, कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर बड़ा बड़ा सिटी को दिखा सकते हैं, बड़े बड़े कंटिनेंट्स को दिखा सकते हैं, ये सारी चीजों को हम दिखा सकते हैं, लैंड्स को दिखा सकते हैं, रिवर को दिखा सकते हैं ग्लोब में। लेकिन हर चीज को, एक छोटा सा छोटा चीज को पॉसिबल नहीं होता है ग्लोब में दिखाना। लेकिन मैप्स में क्या होता है कि इन अ मैप्स वी कैन शो एवरीथिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और होल अर्थ सच एज रोड, माउंटेन्स, रिवर, इटीसी। मैप्स में क्या होता है कि हम मैप्स में पूरे अर्थ के हर एक चीज को दिखा सकते हैं, उसको पर्टिकुलर एक एरिया के हर एक चीज को दिखा सकते हैं। एक पेड़ से लेकर के एक रोड जो गुजरता है या फिर रोड कहीं पास हो रहा है, तो जो चौक चौराहा है, जो बिल्डिंग्स है, वहां पे रिवर का फॉर्मेशन कहाँ से किधर की ओर वो जा रहा है, किधर मुड़ रहा है, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, हर चीज को हम थोड़ा थोड़ा स्प्लिट करके पूरे चीज को हम मैप्स में दिखा सकते हैं। पूरे हर चीज को, जैसे रोड्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, पार्किंग हो गया, या फिर रिवर का कहाँ से वो निकलती है, कहाँ वो ड्रॉन कर रही है, ये सारा चीज हम मैप्स में हर चीज को, हर एक छोटी छोटी चीज को भी दर्शा सकते हैं। लेकिन ग्लोब्स में हर एक छोटी छोटी चीजों को दर्शाना, बड़े रूप में एक्सप्लेन वे में दिखाना थोड़ा पॉसिबल तो है, लेकिन कठिन है। पॉसिबल है कि बहुत बड़ा जब ग्लोब होगा तो हम उसमें दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा ग्लोब बनाने के लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए और उसको हम बहुत इजी वे में हैंडल नहीं कर सकते, उसका हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ग्लोब मैप्स में क्या होता है कि हम हर एक छोटे छोटे चीज को बड़ा आकार में बना करके, बड़े साइज में, बड़े शेप में बना करके दिखा सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस था ग्लोब्स और मैप्स में, जो कि मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही कि ग्लोब्स का टॉपिक, डेफिनेशन, मैप्स और डिफरेंस बिटवीन, ये चीज ही आप लोगों को आज समझना है, इसके बारे में स्टडी करना है। और ये जो चारों पॉइंट्स मैंने नोट किया है, आप इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं।